स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण का हल क्या होता है उसके बारे में। तो बहुत ही लाजवाब ये टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है ये, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कैलकुलस से कोर्स को ले सकते हैं। इसमें सारा चीज़ बढ़िया से पढ़ाया गया है, जिसको आप पढ़कर बढ़िया से कैलकुलस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहानी है, समझिए सिंपल बात से। पहले एक बात समझते हैं, ये मान के चलिए यहाँ पे x + 2 = दिया है 0। समझिए ध्यान से, ऐसा ही कुछ कहानी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि x = -2 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। x = 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, बताना है आपको। तो सिंपल बात समझिए। इसका लॉजिक क्या सीखे हैं आप बचपन में कि इस x के मान को हम लोग इस यहाँ पे रखते हैं, RHS ये RHS है, LHS है, तो रखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, x मतलब कि 3 + 2 बराबर क्या 5 आता है ना। मैंने 3 रखा है यहाँ पे, 3 + 2 5 आ गया। तो LHS कितना आया, LHS आ गया आपको 5। RHS कितना है, RHS आपका 0 है। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं ना है। तो क्या हो गया, x = 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, समझिए ध्यान से। इसको रखिए यहाँ पे, क्या होगा, तो -2 + 2 = 0 आ गया RHS। तो x = -2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो सिंपल जो इक्वेशन पढ़ते हैं, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं उसकी बेस पे है। अब सवाल ये है कि सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी क्या है, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है। समझिए यहाँ पे ध्यान से, कि आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। गुड। तो देखिए कहानी क्या है, लॉजिक। थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए, लाइक करने में तो आप लोग समझिए कि वो होता है जो नहीं कहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ए फंक्शन, देखिए यहाँ पे ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y = fx + c, इसमें थोड़ा सा लिख कर नहीं लाए हैं, इज कॉल्ड solution of given differential equation if it satisfy that equation। और तरीका से कहा सकता है कि एक फंक्शन यहाँ पे है y = fx + c इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है कि सॉल्यूशन कब, इफ इट सैटिस्फाई गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे गिवन दैट इक्वेशन, ठीक है, जो दिए गए समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। संतुष्ट करेगा तो क्या होगा, उसका इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, सेम कहानी यहाँ देखिए। जैसे एक दिया है यहाँ पे y = यहाँ देखिए y डबल - y' = 0, सिंपल समझिए। एंड y = e⁻c x + c। तो ये एक फंक्शन है जो किस रूप में है, y = fx + c के फॉर्म में है, इस रूप में है। तो इस रूप में ये इक्वेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, ये दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए आप कि ये जो ये जो फंक्शन है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपल तरीका समझिए, कैसे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग। सॉल्यूशन लिखिए, y = क्या है बताइए, e⁻x + c है। तो इसीलिए y' क्या निकालेगा, बोलिए, इसका हो जाएगा e⁻x एंड y डबल डैश क्या हो जाएगा,
इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आ जाएगा x e के पावर x, नहीं हो जाएगा, ये ना होगा तो ये आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं, आपका ये हो जाएगा। अब सुनिए क्या होगा, निकाल दिया दोनों हमने, अब लिखेंगे LHS, LHS क्या होगा, बोलिए क्या होगा, LHS क्या होगा, देखिए तो LHS जो होगा क्या है, यहाँ रखिए y डबल डैश माइनस y डैश e के पावर x माइनस e के पावर x, जीरो आ गया, जो क्या है आपका RHS है, क्या है RHS है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर इसीलिए y इक्वल टू e के पावर x प्लस c इज द सोल्यूशन ऑफ क्या, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है। तो कोई भी फंक्शन दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को करना क्या है हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले देखना है, देखने पर क्या करना है हमको, बोलिए कि क्या क्या कह रहा है, एक बार डिफरेंशियल किया गया है, 2 बार किया गया है, 3 बार किया गया है, उतना बार हम लोग करेंगे। करने के बाद क्या होगा, करने के बाद क्या होगा, उसमें जाके पुट करेंगे वैल्यू यहाँ तक, जैसे कि यहाँ पे किए हैं, पुट करेंगे ऑटोमेटिक, अगर RHS आ गया, प्रूफ हो गया हमारा, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, चलिए ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यूट्यूब वाला काम यूट्यूबर की तरह पढ़ाना पड़ता है, तो लाइक कमेंट बोलेंगे ना, कमेंट तो साफा नहीं करता है, सब पता नहीं देख के क्या सोचता है, मन में गरिया लेता होगा सब, देखिए बात पढ़ावे दिए बारे खोजिएगा तो बहुत जल्दी टीचर नहीं मिलेगा, बढ़िया मतलब हम बढ़िया हैं, बहुत लोग बढ़िया हैं, इसलिए मतलब है कि मतलब अप्रिशिएट करना सीखे किसी को। वंडरफुल जॉब सर, व्हाट ए नाइस कॉन्सेप्ट सर, ऐसा लिखो, ऐसा लिखता है ना, तो लिख दिया कीजिए नीचे, लिखते में कौन आपका पैसा लग रहा है। समझ में आ गया ना। अब समझिए बात को क्या है। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखनी थी तो हमने क्या किया, इसे लिख डाला क्योंकि इसमें समय लॉस होगा। देखिए जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसको GS-PS कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होता है, जैसे देखिए d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा जो y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है। तो यहाँ पे a और b क्या है, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। जो सिंबल समझिए कि मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसका मान मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अक्षर वाला जो है अल्फाबेटिकल वैल्यू आता है, इसका मान वेरी करता है अलग अलग चीज़ों के लिए, समझे ना। ये कांस्टेंट की तरह रहते हैं, क्या रहते हैं, ये कांस्टेंट की तरह रहते हैं, समझे ना। लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकल कांस्टेंट समझिए, यहाँ पे सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन जिसमें अल्फाबेटिकल चीज़ दिखाई दे आपको, कांस्टेंट दिखाई दे, समझिए क्या वो आर्बिट्री कांस्टेंट कहेंगे आप, समझे ना। तो इसमें क्या है कि इसका सॉल्यूशन जो है ये निकला। इसमें कितना कांस्टेंट है, 2 गो आर्बिट्री कांस्टेंट, कौन कौन, A एंड B। अब सुनिए, तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने पर आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाए तो बोलेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है। क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ भी क्या है कि एक लॉजिक समझ में आता है कि इसका ऑर्डर कितना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बोलिए, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, राइट। तो इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 और 1 2। तो याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब जनरल सॉल्यूशन की बात होती है तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतना ही क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या होगी। आई मीन ये कहना है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से, ऑर्डर क्या है, 4 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है आपका, 4 है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 4 होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं
उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 4 है तो ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। मतलब जितना ऑर्डर उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आपको बनाने से नहीं पिछड़नी चाहिए। क्लियर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। क्या होता है इसमें, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। समझ रहे ना, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, नहीं होता है। जैसे dy/dx इक्वल टू वाई टेन एक्स एक दिया है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा डी वाई बराबर सी चाहे ए चाहे कुछ भी सी सेक एक्स। तो इसमें सी लगा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ कंडीशन देता है आपको, जैसे मान के चलिए कि एक्स का मान 1 पुट कीजिए, वाई का मान 0 पुट कीजिए, वाई का मान 1 पुट कीजिए। तो हमने इसे पुट किया तो हमको सी का मान मिल गया। तो पुट करने पर क्या हो रहा है, देखिए पुट करने पर सी का मान मिल जाएगा हमको। देखिए इसका मान सेक 0 का मान 1 और वाई का मान 1, तो सी का मान 1, तो 1 गुने सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया, सेक एक्स मिल गया। तो इसमें क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। और जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, कहता कितना होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। राइट, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल को समझिए कि एक फंक्शन यहाँ दिया गया है। ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे। सेम कहानी यहाँ अप्लाई करेंगे जो पहले सिखाया शुरू में। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x प्लस सी है। तो इसीलिए क्या होगा, देखिए y डैश लीजिए, y डैश क्या हो जाएगा, और डिफरेंशियल करें एक बार 2x प्लस 2 हो जाएगा। राइट, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या y डैश LHS लिखिए, LHS बराबर y डैश माइनस 2x माइनस 2। y डैश का मान कितना है, बोलिए, आया है 2x प्लस 2 हो गया ना इतना। इसको लिखिए माइनस 2x माइनस 2। अब देखिए क्या होगा, कट जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। और ये क्या आ गया आपका, RHS हो गया। क्या हो गया, RHS हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों बराबर हो गया, इसीलिए लिखेंगे यस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द solution of गिवन इक्वेशन। ये लाइन लिखना पड़ता है लास्ट में। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर, समझ गए ना। तो ये शानदार तरीका जो है ना आपको समझना चाहिए बढ़िया से, तब जाए क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा। और इसको देखिए क्या है, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। हम ले रहे हैं क्वेश्चन में कुछ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स है ना, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और दे दिया है फंक्शन आपका y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा c लगा है तो कौन सा इक्वेशन होगा बताइए, ये सब कौन सा इक्वेशन होगा, सब जनरल कौन सा सॉल्यूशन होगा, सब जनरल सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे c लगा है तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे समझिए क्या है, तब यहाँ पे देखिए क्या है, y इक्वल टू क्या है, cos x प्लस सी है। तो इसीलिए dy बाई dx क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0, सी का 0 हो जाएगा। मतलब y डैश क्या आ गया, y डैश आ गया माइनस साइन एक्स आ गया।
अब लिखेंगे नाउ LHS बराबर क्या होगा, तो बता दीजिए भाई क्या होगा। इसमें रखेंगे हम y डैश प्लस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कट जाएगा, आ गया 0, इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया बोलिए, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, बात को लिख देंगे। तो ये रहा आपका शानदार सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना बता दिए ना आपको हम, जाइए इसका प्यारा सा नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा तो उसमें जो एक्सरसाइज है 9.2 उसको सॉल्व कर लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।